नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वो 44 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, बुढ़ापा कैसा जाएगा ये बस, और पैसा कितना होगा वो जानना चाहते हैं, और मकान कब तक बनेगा ये वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हाथ को। देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देखना। इस एरिया पर एक तो ये काली रेखा है, ये वाली, ये देख रहे हो आप, ये एक जो है काली रेखा है ये, और ये रेखा यहाँ पर आकर बीच में टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, ठीक है। अब एक रेखा मुड़ गई, ये रेखा मुड़ गई, ठीक है। यानी यहाँ तक एक एरिया आपका बन चुका है स्टडी का, ठीक। स्टडी का ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये बना दिया पतली रेखा के कारण। अब यहाँ पर दिक्कत है, काली रेखा है, तो यहाँ पर स्टडी में दिक्कत आएगी, ठीक है। यानी ये 17 और 18 साल पर दिक्कत आएगी स्टडी में। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इस एरिया पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये एरिया जो है 14 साल का है, यहाँ पर ये एक चमकती रेखा है। यहाँ मैं 2-3 फार्मूले ज़रूर लगाऊंगा। क्यों? एक तो हेल्थ का लगाऊंगा, ठीक है, हेल्थ का लगाऊंगा। एक मैं लगाऊंगा इसमें पढ़ाई का लगाऊंगा। क्यों ऊपर ट्रायंगल आ रहा है कि पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। देखो, लॉजिक समझा करो कि आपने किस तरीके से पकड़ना है हाथ को, ठीक है। अब देखो, एक रेखा यूं घूम के आई है, तो ये जब भी आती कुछ काम भी करवाना चाहती है, लेकिन इस रेखा के साथ मैंने कहा आप मुझे बताओ कोई काम भी करना चाह रहे थे, समथिंग कुछ? जी जी जी, मैंने अपना कुछ दुकान खोली थी। ये 21वें साल पर देखो, ध्यान देना, ये जो है 19वां साल है, ये सीधा ऐसे गया ना, ये रेखा मुड़ गई थी, ये 20 की, ये 21 की। अब ये 21वें साल पर कुछ ना कुछ रेखा इस जीवन रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, एक डॉट बना दिया यहाँ पर, और ये रेखा अब ये जो काट रही है, तो मैंने कहा यहाँ कुछ ना कुछ हुआ था। काम और हेल्थ, काम और हेल्थ मैं यहाँ जरूर बोलूँगा, क्योंकि माइंड लाइन पर भी डॉट का निशान है, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आए थे। 23वें साल पर मैंने कहा कि कुछ काम बढ़ाना चाहते हो, ये वाला मन में विचार आ रहे हैं कि कुछ काम बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि तरक्की की रेखा यहाँ पर पड़ी हुई थी, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर सोच होती है कि काम बढ़ाने की, यहाँ तरक्की की रेखा मैंने देख ली थी। ये था 23वां साल, ये है 24वां, ये 25वां। तो मैंने कहा 24-25 तरक्की की रेखा तो है, लेकिन यहाँ मैंने कहा रिश्ते भी आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि ये रेखा थी आपकी शादी की रेखा। देखो, ये वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन नीचे क्यों उतरा था? लॉजिक समझो, ये वाला पोर्शन क्यों उतरा है? सूर्य पर्वत की एक रेखा ये क्यों यहाँ पर उतर के गई? यानी कुछ ना कुछ वो रिश्ता या समथिंग, तो वो ये रेखा जो थी वो इंडिकेट कर रही थी, ठीक है। ये है 26। अब देखो, इसके बाद एक तरक्की की रेखा थी, ये तरक्की की रेखा है या नहीं है? अब ये रेखाएं होती हैं, ये कहते हैं, आप बोल सकते हो यहाँ काम कम नहीं होगा, यहाँ काम ठीक रहेगा, लेकिन मुद्दा था ये वाली रेखा का। ये है 30 साल की रेखा, ये है 29। मुझे ये रेखा ऐसे लग रही थी, ये यूं घूम के जा रही है। देखो, फोटोग्राफ में लग के जा रही। अगर घूम के जाती है तो मैं कहता हूँ कि काम में एड ऑन कुछ ना कुछ चेंज करना, ये आ रहा होगा मन में, ठीक है। लेकिन ये पिक्चर की क्लैरिटी देखो, आप यहाँ पर आकर, मैं जूम कर रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा। तो इन्होंने कहा सर नहीं, विचार तो नहीं आ रहा था मेरा ऐसा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता जी, ये 29वां साल है, ये 30वां साल है। 30 साल के बाद ये जो टाइम पीरियड है 33 साल तक का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 30 से 33 साल आपका जो है टफ टाइम गया होगा यहाँ पर आपकी काम से रिलेटेड। और इसके बीच में ये देखो, ये प्रॉब्लम भी चल रही है। यानी यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या इंडिकेट करती है? ये कहती है कि डिस्टरबेंस, दिक्कत। अब ये क्या है दिक्कत? ये तरक्की की रेखा थी भाई, ये तो तरक्की की एक रेखा निकाल के दी है ना। अब जब तरक्की की रेखा निकाल के दी है, वो ब्लैक बना दी,
यानी यहाँ पर आप किसी को पैसा दोगे, नुकसान होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बना हुआ था, यानी आपने यहाँ गलती कर दी। आपने सोचा मैंने प्लस पॉइंट में दिया है, ये मेरे बेनिफिट के लिए निकलेगा, लेकिन वो उल्टा जाता है, वो उल्टा जाता है। जिस जगह पर ये रेखा ऊपर आकर खड़ी हो गई है, तो ये है आपके बच्चे की रेखा, ये आपके बच्चे की रेखा है। अब इसी रेखा के साथ एक रेखा और टच है, तो यानी एक बच्चा अभी और होगा। कितना आसान है चीज़ों को समझना। यानी ये 33वां साल है और ये 36वां साल है, यानी यहाँ तक आते आते एक बच्चा और होगा। इज इट राइट? समझ आ रही है? जी आ रही है। देखो पामिस्ट्री को किस लेवल पर देखना चाहिए हमें, वो पकड़ना है हमने, ठीक है। थोड़ी क्लैरिटी पिक्चर और लेते हैं। देखो इस पिक्चर में क्लैरिटी थोड़ी सी आई है। पहले इस रेखा का मतलब समझते हैं। ये रेखा है आपकी 35, ये है 39, 35 से 39 वर्क हार्ड। ये वाली रेखा 36, यहाँ पे बच्चा तो है मान रहा हूँ, पर लेकिन ये रेखा इस वाली रेखा पर टच क्यों हुई, और पीछे वाली रेखा जो है यहाँ पर क्यों आ रही है? यानी हेल्थ इश्यूज भी बोलोगे आप, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बोलोगे, किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे। यानी 35-36 पर कोई हेल्थ इश्यूज भी बोलोगे, क्योंकि ये रेखा पीछे से आकर आ रही है, इसलिए घर पर कोई ना कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये रेखा पीछे से निकल के गई थी ना ऐसे, ये एक्चुअल में इंटेंशनली निकल के गई है। इसका मतलब है ये डार्क है, और डार्क है तो किसी ने इस मंगल रेखा को क्यों काट दिया? लॉजिक समझो, मंगल रेखा को क्यों काटा? इसका मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, 40-40.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जब मैंने पूछा, पहले इन्होंने कहा कि नहीं 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 वो तो जो है 38वें साल पर आई थी। मैंने कहा 40वां साल 2016 बैठता है। अरे हाँ, यहाँ हार्ट अटैक आया था। क्यों? क्योंकि ये अगर रेखा ये पीछे से निकली, ये काली रेखा थी, पर लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। पीछे से निकलती हुई आ रही है, इसलिए लॉजिक को समझो, इसलिए ये चीज़ें समझानी पड़ रही है। अब देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर कुछ स्क्वायर बने हुए, कुछ स्क्वायर बने हैं, एक रेखा नीचे से आ रही है, अब ये रेखा आ रही है, और ये क्या कह रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो क्या मैं इनको कह दूँ कि क्या आप अपना मकान जो है वो बना लो? नहीं, अभी मत बनाओ। मैंने यहाँ पर लिखा कि आपकी उम्र जो है 44 साल की आपकी उम्र है, और आप 44वां साल जो है वो ये वाला जो है आपका बन रहा है, ठीक है। 44वां साल ये वाला बन रहा है, तो 44 साल अगर ये बन रहा है तो ये 45वां साल है, तो 45वां साल मैंने कहा 100 एंड 100 ही जाएगा, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा जो है वो मत रखना आशा। लेकिन अब देखो ये है 44, ये है 45, ये है 46। अब 46 साल से लेकर ये राइट हैंड की रेखा ऊपर तो जा रही है, राइट हैंड की रेखा ऊपर तो जा रही है, लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ प्रॉब्लम, और एक रेखा जब ये यहाँ जाती है तो आप कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हो। तो यानी यहाँ के बाद चेंज है ना, तो बीच का टाइम जो है अभी आपका ऐसे ही जाएगा। तो मैंने लिख दिया 46 साल से लेकर 49 साल जो है आपका जो है वो थोड़ी सी मेहनत वाला जाएगा, लेकिन आपका मैंने कह दिया कि 49 साल 1 महीने से लेकर 51.5 साल के बीच में आप अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि इसी के नीचे ये एक रेखा, यहाँ एक ट्रायंगल, और ये रेखा मुड़ती हुई ये कह रही है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ घर की जो है वो कर लेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? यही चीज़ राइट हैंड पे दिखेगी। पहले मैं लेफ़्ट हैंड में आपको सनलाइट वाली पिक्चर में दिखा देता हूँ। देखो एक रेखा, ये इस रेखा से इस रेखा का कंसर्न, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ये जो टाइम पीरियड है ये 50, इसके बाद ये वाला टाइम पीरियड जो है ये क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर कोई भी आपका मकान पेंडिंग में पड़ता है तो वो
वो भी बन जाएगा, यानी 51.5 साल का समय तक आपका घर बन जाएगा। 49 साल 1 महीने से 51.5 मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड लिख रहा हूँ कि यहाँ तक आपका मकान बन जाएगा। लेकिन आपको बीच वाले टाइम पीरियड पर मैं मकान बनाने के लिए नहीं कहूँगा। क्या आपको लगता है कि इस एरिया पर आप अगर बनाओ तो पैसों का फ्लो दिक्कत नहीं आएगी? आगे काम में आएगी, डेफिनेटली काम में दिक्कत आएगी। तो आपने वहाँ घर बना लिया, यानी पैसा है, अभी संभाल के रखें, अभी संभाल के रखें, अभी मत करें। क्योंकि मैंने कहा है कि 45वां साल ऐसे ही जाएगा। 46 से 49 साल जो थोड़ी सी दिक्कत, 49 साल 1 महीने से आप फ्री हो, कर लो। और अपने हाथ से पैसा किसी को मत देना, नहीं तो वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। अब देखो, ध्यान से देखना, ये है आपकी भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा के ऊपर जब भी ये वाले साइन निकलते हैं या यहाँ पर ये देखो ऊपर से निकलते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। काम चलेगा, लेकिन मुद्दा वही आता है कि थोड़ा सा टफ टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि अभी परिस्थितियाँ इतनी स्ट्रांगली ये वाली रेखा नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और ना ही मुझे ये वाली पिक्चर इतनी स्ट्रांगली दिख रही है, रेखा इतनी स्ट्रांगली दिख रही है। ये चीज़ समझ आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया ये। अब क्या होता है कि ये वाली रेखा एक्चुअल में एक रेखा थी, ये लग्जरी लाइन की रेखा जो आपकी निकल रही है अंगूठे के पास से। अब अंगूठे के पास से निकलने पर ये क्या कर रही है, इस जगह पर एक ऐसे और ऐसे रेखा बना रही है, ऐसे। जब ये बनाती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड टेंशन मत लीजिए। तो मैंने कह दिया 52 और 53 साल बच्चों के लिए भी ठीक है, यानी कोई जिम्मेदारी पूरी करोगे। कोई बच्चा जो है सपोज़ आगे जाकर स्कूल में आगे जाकर कुछ करना चाहता है या कुछ और है, यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन समय पर ये वैसे भी सही जाएगा, ये समय सही जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे हाथ पे आपको ले चलता हूँ। देखो, पहले तो इनके हाथ की रूपरेखा को ही समझ लो। जब ये ऑफशूट्स आते हैं ना, जब ये ऑफशूट्स आते हैं, ये जब यहाँ दिक्कत आएगी, इस वाले एरिया पे दिक्कत आएगी, जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। ये एक कंपैटिबिलिटी बनी हुई है। जब ये कंपैटिबिलिटी आपकी यहाँ तक बनी है, ये जो टाइम पीरियड है, पहले आप इसे पकड़ लो ना। ये वाला कौन सा टाइम पीरियड निकल के आ रहा है? ये टाइम पीरियड आपका आ रहा है 41.5 साल। यानी ये 41.5 साल का जो टाइम पीरियड है, यहाँ जो है इसके बाद देखो आपको थोड़ा सा काम जो होगा ना, वो नीचे नीचे नीचे, क्योंकि अब ऑफशूट जो हैं वो तो मिले हुए हैं, लेकिन ये काली रेखाएं हैं, ये पतला ऑफशूट है। ये 46 साल का टाइम पीरियड है, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर बना हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ आप तरक्की की रेखा भी बनाई हुई है, एक यूँ करके यूँ बनाई है कि कुछ ना कुछ आप मकान से रिलेटेड या कुछ ना कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं क्यों नहीं आपको यहाँ पर कह रहा, ये कोई और पाम रीडर होता तो वो कहता कि देखो ये रेखा, ये वाली रेखा जब डबल चलती है तो क्या करती है, काम जो होता है थोड़ा सा स्लो चलता है। ये भी तो यहाँ पर चल रही है, ये भी तो चल रही है। ये 46 से 49 साल का जो टाइम पीरियड है, क्या ये मैंने आपको जो है नहीं कह दिया कि ये आपका जो है ये थोड़ा सा टफ टाइम जाएगा? अगर आपने यहाँ मकान बना लिया तो आपके काम में अब ये नहीं है ना, ये ऑफशूट्स नहीं है। लॉजिक समझो, अब ये ऑफशूट्स नहीं हैं। अब आपको इन्हीं ऑफशूट पर के सहारे फिर आपकी ये मंगल रेखा स्ट्रांग और अब आपकी लग्जरी रेखा ही काम करेंगी यहाँ पर। फिर ये एक रेखा आई है खर्चे की, एक्सपेंडिचर की, हेल्थ इश्यूज़ की, ये आ गई बीच में। ये क्यों आई? इंटेंशनली आई कि भैया बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ देनी है, सब कुछ देनी है। तो यानी मुद्दा क्या है, ये 49 साल तक तो मैं आपको नहीं कह रहा, बनाना चाहो बना लो, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को समझो। यहाँ पर तो चीज़ें बनी हुई हैं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर बना हुआ है, आप बनाने को बना सकते हो। लेकिन आगे का बिजनेस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो ना, 46 से 49 साल थोड़ा सा टफ टाइम जरूर जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये स्क्वायर बने हुए नहीं बने हुए? तो मैंने क्या कहा, 49 साल 1 महीने से लेके 51 साल 6 महीने तक आपका घर जो है बन जाएगा। अब जब ये वाली रेखाएं इन रेखाओं के साथ मिलकर ऊपर ही ऊपर जाती है तो टेंशन तो नहीं होती। फिर एक रेखा जब ये बन जाती है बच्चे के लिए होती है, तो 52-53 साल बोला हो गया टाइम पीरियड।
लॉजिक समझो कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये एक मंगल रेखा पर काट काट दिया, इस मंगल रेखा पर एक साइन कटा हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको प्रिकॉशन वाइज बोला कि आपने क्या करना है, 56 से लेकर 58 साल तक थोड़ा सा कॉन्शियसली आप रहिएगा। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज और किसी को पैसा अगर दोगे तो वो बच कर रखना, क्योंकि मंगल रेखा भी चल रही है, खर्चे के लिए चल रही है, एक्सपेंडिचर के लिए चल रही है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, केवल आपने 56 से लेकर 58 साल यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है आगे की। देखो ध्यान से समझना, क्या ये स्क्वायर नहीं बन रहा, क्या ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ये बन रहे हैं ना। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में काम आगे भी ठीक रहेगा आपका, आपको कोई परेशानी लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी एक लॉजिक और दिखाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड का, पहले आप राइट हैंड साइड पे समझ लो। तो ये जो टाइम पीरियड है, मैंने लिखा कि आपका टाइम पीरियड 58 साल को, अगर आपने 56 से 58 को बचा लिया, कोई पैसा आपने किसी गलत जगह में नहीं लगाया या आप चौकन्ने रहे, तो मैंने एक लिखा 58 साल 1 महीने से लेकर आपका 63 साल के बीच में आप इन्वेस्टमेंट भी दोबारा करोगे। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेखा है, जिम्मेदारी की रेखाएं भी हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेखा है। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो तो ठीक जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 68। देखो हो सकता है आपका ज़्यादा भी हो, क्योंकि दोनों हाथ पर ब्लर होता जा रहा है रेखा इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, यही एक आपका हाथ अच्छा आया था, इसी हाथ के बेसिस पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैंने इस रेखा का टच इस पर देखा है, और आपकी लाइफ में यहाँ तक तो मैं आपको ओके कह रहा हूँ, यहाँ तक तो आपको आपका बिजनेस जो है वो ठीक चलता हुआ दिखाई देगा। तो यानी 68 तक मैं आपको मैक्सिमम कह रहा हूँ, 68 या 68.5 तक आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे स्लो डाउन पे जा रहा है, पर लेकिन ठीक रहेगा आपका ये काम। लेकिन अब मुद्दा ये आता है, थोड़ा सा मुझे अध्यात्म का और वो भी बताना था, वो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा। देखो लॉजिक समझो, पहले आपका ये रेखा, जब तक ये रेखा थी तो ये रेखा आपकी ऑफशूट बड़े अच्छे थे। अब मुझे भाग्य रेखा ये देखनी थी, अब ये यहाँ बीच वाले समय पर ये थोड़ी सी काली भी चल रही है। भाई काली भी तो चल रही है, आप ये भी तो देखो काली चल रही है, लेकिन उसके ऊपर आप ध्यान देखना कि यहाँ पर भी एक रेखा सहायक रेखा आ जाती है, और इधर भी एक सहायक रेखा ये बन जाती है। तो क्या है, आपका काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने बचाव जरूर करना है जहाँ जहाँ पर मैंने आपको बताया। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि अब ऑफशूट काम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ये रेखा काम करेगी, ये रेखा काम करेगी, और इन रेखाओं से ये सहायक रेखा काम करती है, और फिर उसके ऊपर कोई रेखा ऐसे चल जाती है तो फिर वो पता लगता रहता है तरक्की की रेखा है। ठीक है, लेकिन दबाव की रेखा ये वाली होती है, इसको दबाव को कम करने के लिए एक रेखा आगे आ जाती है, इसे सहायक रेखा बोलते हैं। ठीक है, केवल भाग्य रेखा को आप ऐसे मत समझा करो कि केवल यही भाग्य रेखा होती है। जब हम इस वाले ट्रेंड पर आगे जाते हैं तब हमारे लिए भाग्य रेखा है। अब इस वाली भाग्य रेखा पर क्या किसी को बताओगे कि यहाँ पर क्या सीधी सी जा रही है, इसमें क्या बताओगे? वो तब पता लगता है जब ये वाले कनेक्शन आगे होकर जाते हैं कि यहाँ होगा क्या, ये होगा क्या, यहाँ से पता लगता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ। देखो ये रेखा आपकी नीचे उतरी हुई है, मुझे इस पिक्चर में दिख रही है। मैंने उस हाथ को और इस हाथ को थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन करा, तब मैंने कहा था 57 साल। तो 56 से 58 साल थोड़ा सा मैंने आपको कह दिया कि संभल कर चलना है। अच्छा, अब मेन चीज़ को समझो। देखो ये रेखा आपकी क्या इंडिकेट कर रही है, ये रेखा कर रही है आपकी लाइफ में। आप देखो केतु जो होता है ना, केतु की जो फॉर्मेशन है आपकी थोड़ी सी डिफर चल रही है। वो पूछो कैसे? देखो जीवन रेखा का एक पॉइंट यहाँ आकर और एक ये रेखा होती है, जब बन जाती है तो ये आपके परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था ये वाली फॉर्मेशन। देखो ऐसे, ये एक केतु का पार्ट है, ये एक केतु का पार्ट है, ऐसे करके जा रहा है, ये केतु का पार्ट है।
अब केतु का पार्ट है तो वो आपने क्वेश्चन पुटअप करा था कि सर मेरा अध्यात्म से रिलेटेड जो है उसमें विकास होगा या नहीं होगा। आपने कहा मुक्ति। देखो मुक्ति का जो प्रोसेस होता है ना वो एक जन्म में नहीं होता, एक जन्म में नहीं होता। आप ये सोचो कि एक जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, मिल ही नहीं सकती। इन मतलब इसमें जो अनगिनत जो है हमें पूजा का जो स्तर होता है ना वो हमें देना पड़ता है। हम तो 2 घंटे दे देते हैं, 3 घंटे दे देंगे मेडिटेशन को, 4 घंटे दे देंगे, नहीं, इससे बात नहीं बनती। केतु आप लोग कहते हो मुक्ति का कारक बनता है, मैं नहीं मानता केतु बनता। केतु खुद ही नक्षत्र है, वो मुक्ति का कारक हो नहीं सकता है। ये इंट्यूशन पावर दे सकता है, ये आपकी भक्ति को बढ़ा सकता है। वो चिन्ह तो हैं, वो चिन्ह तो हैं जो मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, आपकी 65 से लेकर 72 तक का धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी आपकी, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने तोड़कर, जब कभी भी किसी का भी, मैं बता देता हूँ बहुत बारी टाइम पे कैसे बनते हैं अध्यात्म के। देखो एक रेखा ऐसे बनी, एक रेखा ऐसे बन जाएगी, सपोज ऐसे बन गई, इधर जो है मानकर ट्रायंगल बन गया, या इधर स्क्वायर बन गए, या इधर स्क्वायर बन गए, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बाहर जाकर जो है कोई अपना घर ले लेता है और अपने पूजा पाठ में लग जाता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इस टाइम पीरियड पर कोई व्यक्ति अगर मान के चलो, ये तरक्की का साइन है ना, अब इस टाइम पीरियड पे वो सपोज मान के चलो कि ये 68 टाइम पीरियड है, मान के चलो 68 टाइम पीरियड है, तो 68 पर वो अपना कोई बिजनेस करना चाह रहा है, मान के चलो कोई व्यक्ति, तो वो बिजनेस में भी तरक्की करेगा और वो अध्यात्म में लगेगा। अब आपका मतलब है कि अध्यात्म में लगे या उसमें लगो, लेकिन ये साइन जो है ये शो कर रहा है कि आपकी रुचि जो है वो जरूर बनेगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है, कोई सत्संग में चला जाता है, कोई वहाँ पर जाकर अपनी कुटिया बना लेता है, कोई हरिद्वार में रहते हैं, तो वो साइन जो होते हैं वो केतु के आसपास भी दिखाई देते हैं और बाकी आपको गुरु पर भी दिखाई देते हैं, वो आपने टैली करने होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 62 साल के बाद से आपका कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी निकल रही है, लेकिन आपकी पिक्चर जो है ना वो धीरे धीरे डल पड़ती जा रही है। बस मेरे लिए यही प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ संकेतित होता जा रहा हूँ कि यहाँ से ये रेखाएं आपको आगे की तरफ लेके जा रही है, टुकड़ा टूटा हुआ है, इट मीन्स यहाँ से आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैंने कह दिया 65 साल से लेकर 72 साल का समय जो है वो आपका अध्यात्म की रुचि में आगे बढ़ता रहेगा। अब क्वेश्चन आपका यह था कि क्या मुझे ज़िंदगी में पैसा मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। क्या मुझे मेरी सेहत, मैंने आपको सेहत के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ आपने ध्यान रखना। एक 56 से 58 पे पैसों की भी दिक्कत आ सकती है, अगर गलत डिसीजन लिया, सेहत का भी ध्यान रख लिएगा। और इसके अलावा जो है आपकी लाइफ में बच्चों से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी उम्र जो है 44 साल की है। अब मैंने कहा कि आप 45वां साल 100 शायद जाएगा, लेकिन 46 से 49 साल पर आपका थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर घर बनवा लिया तो इस समय पे पैसों का फ्लो ख़त्म हो जाएगा, बेटर रहेगा। 49 साल 1 महीने से लेकर 51.5 साल के बीच में आपका घर बन जाएगा। 52 से 53 बच्चे के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि 56 से लेकर 58 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में मैंने लिखा 62 और 63, यानी ये जो 58 साल 1 महीने से लेकर 63 साल के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। जब पैसा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो वो समय भी आपका सही है, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान रखो। और बाकी आपका टाइम पीरियड मैंने लिख दिया 65 साल के बाद से आप जो है धीरे धीरे आपकी रुचि जो होगी वो बढ़ती रहेगी। 68 तक, 68 69 तक आपका बिजनेस रहेगा। उसके बाद कुछ घंटे जाओगे और उसके बाद जो है अपने बिजनेस को जो है थोड़ा सा डाउन करके आप अपना रुचि को बढ़ाना शुरू करोगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में तरक्की की रेखाएं धीरे धीरे तरक्की को आपको ऊपर तक लेके जाएंगी। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें उपाय जो है क्या करने हैं, देखो नो डाउट वैसे तो मैंने आपको देखा, देखो ध्यान से देखना, ये आपका स्लैंटिंग वे में चल रहा है। जब स्लैंटिंग होता है इसका उपाय जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। यानी ये कमज़ोर है। ये केवल इसलिए नहीं होता पति पत्नी के लिए होता है, ये होता है कि इसकी बीमारियों से बचें, एसिडिटी से बचें आप अपनी लाइफ में। और कौन सी बीमारी होती है? लीवर की,
ठीक है, लीवर की होती है, इनका ध्यान रखना है, थायराइड की होती है, उनका ध्यान रखना होता है, वहाँ से रखना होता है। केतु आपका जो है, देखो याद रखना, कंधों से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, ये सब केतु देगा। बड़े बड़े फोड़े हो जाना वो केतु का कारक होता है। ठीक है, एलर्जी बुध का कारक होती है, लेकिन बड़े बड़े फोड़े और होना वो केतु का कारक होता है। तो यानी आपको एक इसका उपाय तो करना ही करना है। और वैसे आपका बुध बहुत बढ़िया है, नो डाउट, मंगल भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। एक गुरु और एक आपको राहु का उपाय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको बीच में, काम जो है वो स्लो होना, काम में दिक्कत आना, वो कारक बनता है आपका राहु का, लेकिन काम के फ्लो में तेजी आना ये शनि का कारक बनता है। फिर भाग्य रेखा का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। शनि और राहु में बस दिक्कत यही है कि राहु आपके काम में अड़चने पैदा करता है, और जो शनि होता है वो क्या करता है, वो काम को बंद कराने की कोशिश करता है। देखो कैसे समझते हैं, एक घर है, घर आप बना रहे हो, दिक्कत आ गई तो वो घर में मजदूर नहीं मिल रहे, आपने काम रुकवा दिया, वो शनि का कारक है, वो शनि का कारक है। किसी को बयाना दे दिया और वो वापस लौटा के चला गया, राहु का कारक है। ठीक है, राहु का कारक है। तो राहु और इसमें समझना चाहिए कि फ़र्क क्या है। थोड़ा सा राहु का उपाय जरूर करना, और बाकी आपको गुरु का उपाय दूंगा कि तरक्की के लिए, परिवार के लिए, इन सब के लिए। और राहु थोड़ा सा इसलिए देता हूं कि अगर किसी की जीवन रेखा के पास में ये सारी चीज़ें चलती हैं तो राहु जो होता है बीमारी को भी लेके आता है, क्योंकि यहीं से रेखा निकल के जाती है। तो मैं राहु का उपाय भी दे देता हूँ कि उससे उसकी सेहत पे इम्पैक्ट ना टले, क्योंकि वो जीवन रेखा से निकल हुई आगे जाता है, वहीं से वो राहु प्रभाव डालना शुरू करता है। इसलिए राहु का प्रभाव आपको कम करने के लिए आपको राहु का और गुरु का उपाय देना पड़ेगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।